नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 का लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग हुई। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कामयाब। 450 किलोमीटर ऊपर कक्षा में पहुंचा। सोने से बने कलाम, साराभाई और सीवी रमन भी भेजे गए। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 के लॉन्च का लाइव प्रसारण देखा। सीजेपी फाउंडर दीपके ने भूख हड़ताल शुरू की। कहा, सोनम सर को गालियां दी गई, घसीटा गया। भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक को पुलिस अस्पताल लेकर गई। 9.5 किलो वजन घटा। प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाया गया। जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस ने अस्पताल ले जाने के बाद से वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों को हटाया। डीसीपी नई दिल्ली ने ट्वीट करते हुए लिखा, हाईकोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। वांगचुक को इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया। स्वरा भास्कर भड़क कर बोली, सरकार बेशर्मी में नंगी है। सीजेपी प्रोटेस्ट से दूर सेलेब्स पर कहा, मेरे साथ जो हुआ उन्हें उसका डर, सेलिब्रिटीज पर भरोसा मत करो। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दीपके ने लगाया आरोप का जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर हमला किया। नीट में सफल होने वालों में करीब आधे ओबीसी, हर दूसरा सफल छात्र इसी वक्त से एससी परीक्षार्थी 63% और ईडब्ल्यूएस 76% पढ़े। आज 15 राज्यों में तूफानी बारिश और आंधी का अलर्ट। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। यूपी के सभी 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में इस साल 21% हुई कम बारिश। गोरखपुर में हुई भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। लोगों को आवाजाही में करना पड़ा मुसीबत का सामना। असम के डिब्रूगढ़ में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से तेज बारिश हुई। तेज बारिश के बाद आम जनजीवन प्रभावित हुआ। तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले में स्लीपर बस में आग लगकर सभी 23 यात्री सुरक्षित निकाले गए। होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, 14 मिनट के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला। मुस्कुराते हुए थरूर बोले, मैं ठीक हूं। मोहन यादव बोले, एक शादी करने वाला ही एमपी में रहेगा। राम एक शादी करें तो रहीम 4 क्यों? 3 तलाक बोलने वालों पर सीधे जेल जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी। कैबिनेट में पेश होगा ड्राफ्ट। सरकार 19 जुलाई को यूसीसी का ड्राफ्ट लाएगी। विशेष कैबिनेट बैठक में यूसीसी पर ड्राफ्ट पेश होगा। राहुल ने की देहरादून में 8000 स्टूडेंट से बातचीत। बोले, 1% लोग पेपर लीक के रास्ते पर चलते हैं। इससे 99% ईमानदार गरीबों को नुकसान। नागौर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेगाना में सुबह की सैर के दौरान ग्रामीणों से बातचीत की। उड़ीसा के पुरी में भक्तों ने अपने 3 रथों से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, मां सुभद्रा के दर्शन किए। आईपीएस अनुराग कुमार दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के पद पर अपना पदभार संभालते हुए नजर आए। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अनुराग कुमार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, 17 घंटे में रिकवर हुए थे 80 लाख रुपए। शौचालय में छिपाए गए थे 40,000। गार्ड ने खोला राज। एसआईटी सीधे सुप्रीम कोर्ट को देगी रिपोर्ट। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुधेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज एआईसीसी अध्यक्ष राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके सदाशिव नगर आवास पर मुलाकात की। दिल्ली में 24 साल के एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रायपुर में एक घर में मिले 5 लोगों के शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आत्महत्या की जताई आशंका। दुर्ग में महिला का अर्धनग्न शव मिलने से हड़कंप मच गया। कल से लापता थी महिला, आज दर्ज हुई गुमशुद की। हत्या और दुष्कर्म की जताई गई आशंका। जांच में जुटी पुलिस।
अमृतसर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 किलो 9 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार। आरोपी ने पाकिस्तान से 10 से 12 बार हेरोइन मंगवाई थी। श्रीनगर में अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए धार्मिक संगठनों ने लगभग 3 बड़े लंगर लगाए। 4000 तीर्थ यात्रियों को मुफ्त खाना और रहने की सुविधा दी। मेडिकल सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया। उधमपुर में बड़ा सड़क का हादसा, अमरनाथ यात्रा के 5 श्रद्धालु समेत 6 घायल। एलजी मनोज सिन्हा ने लिया हालात का जायजा। जम्मू के डोडा में भद्रवाह फायरिंग में घायल युवक की मौत के बाद से बंद का आगाज। दूसरे दिन भी मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ने पर सलाल बांध के सभी गेट खोले गए। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, जलद के आसपास जाने से बचने की भी अपील की। अमरोहा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने शातिर चोर गिरोह के 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। जवाबी फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हो गया। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रावस्ती में मानसून की पहली ही बारिश ने कोहली प्रशासन की पोल, सड़कों पर घुटनों तक पानी, चौक पड़ी नालियां, जलभराव से दिखे जूझते लोग। मुजफ्फरनगर में दिल्ली एनसीआर से लग्जरी गाड़ियां चोरी कर म्यांमार तक बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया भांडाफोड़। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश हुआ घायल, 3 आरोपी गिरफ्तार। मऊ में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की प्रस्तावित आवासीय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध हुआ तेज। सांसद राजीव राय ने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। हापुड़ में पुलिस चौकी में घुसकर युवक ने मचाया उत्पात। दोयमी चौकी में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। तोड़फोड़ की वजह की जांच में जुटी पुलिस। बांदा में पुलिस ने फर्जी अधिकारी बनकर वसूली करने वाले 4 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लैपटॉप, 4 मोबाइल, फर्जी दस्तावेज और 5400 रुपए नकद भी बरामद हुए। एटा में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक होने से लगी भीषण आग। आग की चपेट में आकर 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, झुलस गईं। ग्रामीणों ने महिलाओं को कड़ी मुश्किल के बाद बाहर निकाला। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप। पत्नी ने भाइयों ने घर के बाहर फायरिंग कर दी। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों में विस्फोट। यूएस का लगातार 7वीं रात ईरान पर हमला। ईरान बोला जमीनी हमले हुए तो कुवैत तहरीर में घुस जाएंगे। ईरान ने उत्तरी इराक पर हमला किया। हथियार डिपो, सैन्य ठिकानों पर हमला। हमले के बाद से हथियार डिपो में भीषण आग। इराक के सुलेमानिया में बड़ा ड्रोन हमला। कुर्दिस्तान में हथियारों के गोदाम पर हमला। कुर्द विद्रोहियों के मुख्यालय पर गिरा ड्रोन हमले से इराक में भारी तबाही की आशंका। मैक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का बड़ा खतरा। 10 लाख लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया। पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए झटके। गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां राज्य बनाने की तैयारी। विधानसभा में प्रस्ताव पास। संसद से संविधान संशोधन की मांग। ब्रॉन्ज के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड का मैच। 2022 क्वार्टर फाइनल के बाद फिर आमने सामने। एम्बाप्पे केन की गोल्डन बूट पर नजर। फुटबॉल वर्ल्ड कप को पहली बार मिलेंगे 490 करोड़ रुपए। फीफा रिकॉर्ड 8400 करोड़ रुपए की इनामी राशि बांटेगा। इस बार मेडल के साथ चैंपियनशिप रिंग भी। वर्ल्ड कप फाइनल से पहले न्यूयॉर्क के आसमान पर खतरनाक धुआं। कनाडा के जंगलों के आकाश पर प्लेयर्स फैंस की हेल्थ बड़ी चिंता। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के संन्यास की अटकलें खारिज कर दी। कहा लॉर्ड्स ओडीआई के बाद भी खेलते रहेंगे। चर्चा थी 19 जुलाई का मैच आखिरी होगा। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर गैरी सोबर्स का निधन। 89 साल की उम्र में गैरी सोबर्स का निधन हो गया। बीसीसीआई ने गैरी सोबर्स के निधन पर दुख व्यक्त किया। क्रिकेटर्स ने सर गैरी सोबर्स को श्रद्धांजलि दी। कोहली ने लिखा विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। तेंदुलकर ने कहा हमेशा याद रखेंगे। पीवी सिंधु ने जापान ओपन के फाइनल में बनाई जगह। जापान ओपन के सेमीफाइनल से बाहर हुई चेन यूफेई। सेमीफाइनल मुकाबले में चीन की चेन यूफेई हुई चोटिल। अक्षय को MG2 से दूर रखना चाहते हैं परेश रावल। फिल्म का क्रेडिट मांगने पर भड़के मेकर्स। बोले फिल्म की कहानी चुराना चाहते थे परेश।
मां बनने के बाद कैटरीना कैफ का पहला बर्थडे, विकी कौशल बोले जान का जन्मदिन, गले मिलते हुए फोटो शेयर की। आमिर खान को लॉरेंस गैंग की धमकी, गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी को लेकर लव जिहाद के आरोप लग रहे, पुलिस सबक सिखाएंगे। कुछ दिन पहले एक्टर ने दी सफाई। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के ऑफिस पहुंचे सलमान खान, बुजुर्गों को चाबियां दी, हाथ मिलाया, फिल्म मातृभूमि से जुड़ा सवाल करने से इनकार।